पिछली बार हमने देखा कैसे मारीच के मायावी स्वर्ण मृग ने श्री राम को कुटीर से दूर कर दिया। मारीच ने मरते हुए राम की आवाज में "हा सीते, हा लक्ष्मण" की पुकार लगाई, जिससे लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचकर जाना पड़ा। और इसी क्षण का लाभ उठाकर राक्षस राज रावण ने साधु का वेश धारण कर देवी सीता का हरण कर लिया। सीता को पुष्पक विमान में लेकर रावण लंका की ओर उड़ चला। रामायण की सबसे बड़ी त्रासदी हो चुकी थी। मारीच को मारकर जब राम अपनी कुटीर वापस लौटे तो उन्होंने लक्ष्मण को वहां पाया, पर सीता कुटीर में नहीं थी। ये देखकर राम को गहरा आघात लगा। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि कुछ अनिष्ट हुआ है। राम का दुख असहनीय था। वे सीता के वियोग में बिलख बिलख कर रोने लगे। लक्ष्मण भी गहरे दुख में थे, स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। अपने प्रिय सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने पंचवटी के वनों में हर स्थान पर उन्हें ढूंढना शुरू किया। वे सीता का नाम पुकारते हुए हर वृक्ष, हर लता, हर झरने के पास उनकी तलाश कर रहे थे। वन का हर कोना उन्हें खाली प्रतीत हो रहा था, जिससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। सीता की तलाश में भटकते हुए राम और लक्ष्मण ने मार्ग में एक विशालकाय गिद्ध को घायल अवस्था में देखा। ये गिद्धराज जटायु थे, जो मृत्यु के करीब थे। राम को लगा कि जटायु ने ही सीता को खा लिया होगा, पर जटायु ने उन्हें सारी सत्य कथा सुनाई। जटायु ने बताया कि कैसे राक्षस राज रावण बलपूर्वक सीता का हरण कर रहा था और कैसे उन्होंने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु ने रावण के साथ भीषण युद्ध किया, उसके रथ को तोड़ा, पर अंत में रावण ने अपने खड्ग से उनके पंख काट दिए और वे भूमि पर गिर पड़े। जटायु ने राम को रावण का नाम और जिस दिशा में वह गया था वह भी बताया। ये कहकर जटायु ने राम की गोद में अंतिम सांस ली। राम और लक्ष्मण गहरे दुख में डूब गए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता के समान किया और जटायु को मोक्ष प्राप्त हुआ, जो सीधे वैकुंठ धाम को गए। जटायु का ये बलिदान राम के लिए सीता की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उनका सामना एक और भयानक राक्षस कबंध से हुआ। कबंध एक विकराल, बिना सिर वाला राक्षस था, जिसकी आंख उसके पेट में थी और उसकी भुजाएं बहुत लंबी थीं, जिनसे वो किसी को भी पकड़ लेता था। कबंध ने अपनी लंबी भुजाओं से राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने मिलकर कबंध की दोनों भुजाएं काट दी। भुजाएं कटने के बाद कबंध ने राम से पूछा कि वे कौन है। परिचय मिलने पर कबंध ने बताया कि वह एक श्राप के कारण राक्षस बना था और केवल राम के हाथों मरने पर ही उसे मोक्ष मिलेगा। उसने राम को सुग्रीव से मिलने का मार्ग सुझाया। राम और लक्ष्मण ने कबंध का अंतिम संस्कार किया, जिससे वह अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में लौट आया और स्वर्ग चला गया। कबंध ने राम को ऋषि मतंग के आश्रम में रहने वाली तपस्विनी शबरी से मिलने की सलाह दी, जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कबंध के निर्देश पर राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े, जहां तपस्विनी शबरी वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी एक अत्यंत वृद्ध भीलनी थी, जिन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर राम के दर्शन की आशा में अपना जीवन बिताया था। जब राम और लक्ष्मण उनके आश्रम पहुंचे तो शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने हाथों से बेर तोड़कर उन्हें चख चख कर राम को अर्पित किए, ताकि कोई भी खट्टा बेर राम को न मिले। राम ने शबरी की भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हुए उन जूठे बेरों को अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। लक्ष्मण भी शबरी की निष्ठा देखकर भावुक हो उठे। राम ने शबरी को नवधा भक्ति के 9 प्रकार का उपदेश दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। शबरी ने राम के चरणों में अपना शीश झुकाया और अपनी देह त्याग कर परमधाम को प्रस्थान किया। शबरी का प्रसंग बताता है कि भक्ति जाति या वर्ग से परे होती है, ये केवल हृदय की पवित्रता से होती है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की यह यात्रा चुनौतियों, बलिदानों और अद्भुत भक्ति से भरी थी। जटायु के बलिदान और शबरी की अटूट भक्ति ने राम को न केवल दिशा दिखाई, बल्कि उनके हृदय को भी शांत किया। शबरी से मिलने के बाद राम और लक्ष्मण सुग्रीव से कैसे मिलेंगे और सुग्रीव कैसे सीता की खोज में उनकी मदद करेंगे, जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखना न भूलें। अगर आपको यह मार्मिक और प्रेरणादायक भाग पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही रामायण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।